शीतला माता के तीसरा कथा अर्थात फूलों के तरह सुकुमारी थी। उसके रानी फूलों के सैया पर सोया करती थी। एक दिन फूलों के साथ कच्ची कली भी आ गई। कच्ची कली के कारण उसके रात में नींद नहीं आई। वो करवट बदलती रह गई। राजा ने पूछा, प्रिय, आज क्या बात है से तुम नींद नहीं आ रही है तुम्हें? रानी ने बताया, आज फूलों में एक कच्ची कली आ गई है। वो मेरे शरीर में चुभ रही है, इसी कारण मुझे नींद नहीं आ रही है। राजा के शयन कक्ष में एक दीपक जल रहा था जो ज्योति स्वरूप कहते थे। ज्योति स्वरूप रानी की बात सुन के हंसा। राजा ने हाथ जोड़ के उसके हंसने के कारण पूछा। ज्योति ने स्वरूप बताया कि अभी रानी के कच्ची कली के कारण इतने तकलीफ हो रही है। कल सवेरा होने पर जब रानी के सिर पर बोझ ढोना पड़ेगा तो उसके क्या गति होगी? राजा ने पूछा था, क्या मेरे जीवित रहते हुए ऐसा हो सकता है? तो दीपक उत्तर दिया, हाँ, संभव है। तुम्हारे जीते जो सुंदर है। कि ज्योति ने स्वरूप के बात सुन के राजा ने मन में सोचा कि देववाणी कभी सत्य नहीं होती, होनी के कौन टाल सकता है। तो रानी के अवश्य बोझा ढोना पड़ेगा, परंतु ये हो सकता है अगर मैं इसके एक संदूक में बंद करके समुंदर में बहा दूँ तो संभव है कि बोझा ढोने से बच जाए। राजा ने उसी समय रानी से कहा, चलो मैं तुम्हें मायके में छोड़ आती हूँ, कुछ दिन तुम वहीं पर रहना। रानी बोली, परंतु महाराज, मेरे मायकों में तो कोई नहीं है, मैं वहाँ किसके पास रहूँगा? राजा ने कहा, तुम्हारे पुत्र संबंधी जी वहाँ बहुत अच्छी दिशा है, जो मैं तुम्हें उसी के पास भेज देता हूँ। रानी ने राजा के बात मान ली। राजा ने बहुमूल्य आभूषण, कीमती वस्त्र धारण किए। तभी राजा ने रानी के संदूक में बैठा कि नदी में बहा दिया। नदी समुंदर में ऐसी जगह मिल गई कि जहाँ राजा के बहनोई के राज था। समुंदर से मोती निकालने के ठीका राजा के बहनोई के लिए रखा था। वो संदूक बहता बहता जब राजा के बहनोई के इलाके में पहुंचा तो उसने मलाहों के आज्ञा दिया से समुद्र से बाहर निकालो। संदूक की अपने महल के कक्ष में भिजवा दिया। आदेश दिया कि मेरे पहुंचने तक कोई इसके ना खोले। राजा के बहनोई जो उस जगह के सोई में राजा था, उसके सैनिक कक्ष में संदूक के पहुँचते रानी के पता चला कि संदूक में राजा ने संत में पाया है तो वो तुरंत अपने सैनिक कक्ष में आई। उसने पहरेदारों के हट जाने के कहा। रानी ने संदूक के खोल दिया। उस संदूक के अंदर 16 सिंगार किए एक सूर सुंदरी मिली। रानी ने अपने मन में सोचा कि अगर राजा इसको दशा में देख लेंगे तो इसके हो जाएंगे, मुझे छोड़ देंगे। तो इसलिए रानी के सब जेवर कपड़े उतार के उसके फटे कपड़े पहना दिए और संदूक में बंद कर दिया। राजा जब बाहर से महल में आया तो उसने रानी के अपने कक्ष में बुलाया। रानी से पूछा, क्या मेरा देखा है कि संदूक में क्या है? तो रानी ने उत्तर दिया से, नहीं, मैंने कुछ नहीं देखा, मुझे नहीं पता इसमें संदूक में क्या है। राजा ने रानी के सामने संदूक खुलवाया। उस संदूक के अंदर फटे पुराने कपड़े पहने एक स्त्री दिखाई दी जो भिखारन से लग रही थी। राजा ने कहा, ये कोई भिखारन लग रही है, इसके कारखाने में भेज दिया जाए, वहाँ लकड़ी ढो के अपना जीवन निवास करेगी। राजा ने रानी के कहे अनुसार उसके कारखाने में भिजवा दिया। एक दिन रानी की सहेलियाँ नदी में स्नान कर रही थी, दशा माता के डोरा ले रही थी। उसके पास एक डोरा रह गया था तो वो सोच रही थी कि डोरों के किसी के दिया जाए। उसी समय लकड़ी ढोने वाला रानी आ गई। उन्होंने उससे पूछ के रुक के पूछा, बहन, हमारे हाथ दशा माता के एक डोरा ले लो। रानी ने कहा, मुझे डोरा लेने में कोई हर्ज नहीं है, परंतु मुझे खाने भर के दिया नहीं जाता, मैं डोरे की पूजा कैसे करूँगी? वो बोली, तुम इस बात की चिंता मत करो, हम रोज़ इसी जगह स्नान करने आएंगे, 9 दिन तक तुम्हें यहाँ कथा कहेंगे, तुम भी रोज़ आके कथा सुन ले, शामिल हो जाने का। 10वें दिन पूजा होगी, तब तक ले दशा माता चाहेगी तो तुम्हारे दशा बदल जाएगी। रानी ने दशा माता के ध्यान करके डोरा ले लिया। उसी दिन रानी के पति ने चिंता हुई
कि रानी के संदूक में मैं बंद करके बहा तो दिया था, परंतु पता नहीं कि उसका क्या हाल होगा। उसका खोज खबर लेने के लिए राजा एक नौका पर बैठ के नदी की यात्रा करता हुआ अपने बनुई के पास पहुंचा। संध्या के समय अपने बहन के बोला, मेरे हाथ पैर में बहुत दर्द हो रहा है, किसी दवाने वाली के बुलाओ। तब उसके बहन ने लकड़ी ढोने वाली भिखारनी के बुला के आज्ञा दी। उसके कहा, आज रात तुम मेरे भाई के पैर दबा दो। बहुत संकोच में पड़ गई। अपने मन में सोची थी कि आज तक मैंने किसी पुरुष के छुआ भी नहीं हूँ। रानी अपने भाई के पैर दबाने के लिए उस पर जोर डाल रही थी, इसीलिए लाचार होकर हाँ कर दिया। राजा के पैर दबाते दबाते रानी के उसके पाँव में परमुख दिखाई दिया। रानी चुप जाने रोने लगी। उसके आंसू राजा के पैर पर तबक की गई। राजा ने पूछा, तुम क्यों रो रही हो? तुम अपना भेद मुझे बताओ। मेरे द्वारा तुमको कोई हानि नहीं होगी। रानी बोली, जैसा परम आपके पैर में है वैसी परम मेरे पति के पैर में भी है था। पिछले की कुछ याद मुझे याद आने लगा, रोना आ गया। राजा ने उसके पहचान लिया। राजा बोला, मैं समझ गया, तुम्हें पैर दबाने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे भाग में जो लिखा था तुम्हें भोगना ही पड़ा। मैंने उस टालने के लिए जो उपाय किया था उसका नतीजा उल्टा ही निकला। तुम्हें मेरे जीते जी लकड़ी धोनी पड़ी। अब सवेरा हुआ तो अतिथि राजा सो के नहीं उठा, नहीं पैर दबाने वाली दासी कमरे से बाहर निकला। राजा के बहन की चिंता होने लगी। थोड़ी देर बाद दासी कमरे से बाहर निकली, कारखाने में काम करने चली गई। रानी ने कमरे में जाके अपने भाई की जगाया। उसके भाई बोला, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरा सिर दर्द कर रही है, मैं अभी आराम करना चाहती हूँ, मेरा मन बहुत व्याकुल हो रहा है। रानी ने पूछा, आखिर क्या बात है, कुछ तो बताओ भैया। तो राजा ने कहा, बड़ी शर्म की बात है बहन, मैं तुम्हारे भाभी को जानबूझ के संदूक में बैठा के तुम्हारे पास ये इसलिए भेजा था कि यहाँ आराम से रखा जाएगा, लेकिन परंतु तो यहाँ पर लकड़ी धोनी पड़ रही है। उसको तुमने सारे गहने कपड़े उतार के रास्ता के भिखारन बना दिया। वो राजा के बहन बोली, मैंने उसे नहीं पहचान पाया भैया। वो राजा के बहन ने अपने दासियों के भेज के उसके चुपचानी अपने पास बुलवाया। उसके आने पर वही अपने भाभी से काफ़ी माफ़ी मांगी, उसके पैर पकड़ ली। कुछ दिन तक लिए राजा अपने बहन के घर रह के रानी के साथ लेके राजधानी के लौट आया। रानी ने अपने महल में पहुंच के सुहागिन के न्योता भेजा। बड़े धूमधाम से दशा माता के डोरे की पूजा की। नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि आज से अमीर गरीब सभी दशा माता के डोरा लिया करेंगे और श्रद्धापूर्वक उसका पूजा करे। जिसके पास पूजन धारण करने के लिए धन की कमी हो तो धन महल से ले जाया करे। जिस प्रकार रानी के दिन दशा माता ने फेरे, वही सी सभी बहनों भाइयों के दशा के ठीक करे। जय हो दशा मैया। तो दोस्तों, अब आइए श्रवण करते हैं दशा माता की चौथी कथा, धन पुत्र आरोग्य देने वाला कथा। एक साल सास बहू थी। सुबह सुबह सास ने बहू के कहा, जाओ आग ला के भोजन बनाओ, बहुत भूख लगी है। बहू हाथ में कंडी लेके आग लेने गांव में गई। उस दिन गांव भर में दशा माता की पूजा थी, इसलिए किसी के यहाँ से आग नहीं मिला। वो खाली हाथ लौट आया। शाम होने पर वो पड़ोसन के पास जाके बोली, मेरे सास ने दशा माता के डोरा नहीं लेती है, परंतु अब की बार डोरा मैं लेना चाहती हूँ, मुझे पूजा की विधि बता दो। दोबारा जब डोरा लेने के समय आया तो बहू ने सास को बिना बताए दशा माता के डोरा ले लिया। 9 दिन तक किसी से न किसी के बहाने से पड़ोसन के घर जाके कथा कहती रहती थी। 10वें दिन उसकी चिंता सताने लगी, अब मैं पूजा कैसे करूं? वो मनी मनी दशा माता के ध्यान करके सोचने लगी, आज तो सास कहीं बाहर चली जाए तो मैं शांतिपूर्वक पूजा कर लूँ। दशा माता की कृपा से सास बहू से बोली, मैं आज खेतों में जा रही हूँ, ये कर आने में देर हो जाएगी तो तुम मेरे लिए खेत पर खाना ले आना। आप तो बहू के मन की मुराद पूरी हो गई। वो ही चाहती थी
उसने सास से कहा, ठीक है निश्चिंत होके जाइए माँ, घर के सारे काम निपटा के मैं आऊँगी। सास के जाते ही बहू ने स्नान आदि करके दशा माता की पूजा की। उसके बाद पूजा भी मिट्टी के गोले में रख के वो सिलाने के लिए ले जाने लगी तो उसके सास खेतों से वापस आ गई। सास के देख के बहू ने जल्दी से गोलू के मटकी में छिपा दिया। उसने सोचा कि उचित समय पर गोलू को दही से निकाल के विसर्जन कर दूंगी। सास ने आते ही बहू से कहा, तुम मुझे खाना देने क्यों नहीं आई? तो आप तक ले क्या कर रही थी? तभी बहू ने कहा, आज मैंने सर के बाल धोए थे, उसके सूखने में देर लग गई, इस कारण भोजन बनाने में देर हो गई। मैं थाली लगाती हूँ, आप बहू साथ आके भोजन कर लीजिए। अब सास के गुस्सा ठंडा हुआ, वो पैर धो के चौकी पे बैठ गई। उसका बेटा आ गया, वो अभी माता के साथ भोजन करने बैठ गया। साथ भोजन करके उठना ही चाहते थे। उसका बेटा बोला, मुझे तो दही चाहिए थी। सास ने बहू से दही देने के लिए कहा। बहू बोली, मैं तो रसोई में हूँ, आप ही इनकी दही दे दो। सास हाथ धो के दही लेने गई तो परंतु जैसे उनके सास की मटकी उठाई उसमें कुछ खड़खड़ाने की आवाज़ आई। तो उसने हाथ डाल के देखा तो उसमें एक बड़ा सा सोने के गोला दिखाई दिया। सास ने आज सास बहू के से पूछा, इस सास के मटकी में सोने के गोला कहाँ से आया? इसे तुम कहाँ से चुरा के लाई हो? ये कहाँ क्यों छुपा के रखी हो? मैं समझ गई, इसी वजह से तुम झांस देने के नहीं उठी, इसका भेद बताओ। बहू बोली, मुझे कुछ भी नहीं पता, मेरा दशा माता जाने। मैं आपके बगैर बताए बिनु दशा माता के डोरा लिया था। उनकी पूजा विधि आपके आ जाने के कारण मैं डोरे के विसर्जन करने ना जा सका। आपके डर से मैंने जहाज के मटकी में छुपा दिया था। दशा माता ने इसके सोने के बना दिया है, मैं इसमें क्या कर सकती हूँ? सास ने बहू के गले लगा लिया और कहा, अब मैं भी तुम्हारे साथ डोरा लूँगी, विधि पूर्वक व्रत पूजा करूँगी। हे दशा माता, जैसे तुमने उनके दिया था उनके सब भक्तों के कृपा करना। जय हो दशा माता। पचमें कथा। पक्षी रहते थे, उनकी कोई संतान नहीं थी। उन पक्षी माता पक्षी की बाज कह के घृणा करती थी। माता चिड़िया बच्चा न होने के कारण बहुत दुखी रहने लगी। एक दिन अपनी स्थिति पर विचार करते हुए अकेली नदी के पानी पीने गई। वहाँ स्त्रियाँ दशा माता के डोरे ले रही थी। उनका एक डोरा बच गया था। उन्हें कोई उच्च वर्ण की स्त्रियाँ दिखाई नहीं दी जिससे डोरा दे दी। उन्होंने सोचा कि चिड़िया के गले में डोरे के बांध देते हैं। ये यहाँ रोज आके कथा सुन लिया करेगी। यहाँ पूजे की विधि भी बताने के ये भी पूजन के 3 पूजा कर लेंगे। अनुसार के उसके चिड़िया के गले में दशा माता के डोरा बांध दिया। उसके समझा दिया कि प्रत्येक दिन 9 दिन तक यहाँ आके कहानी सुन लिया करो। 10वें दिन 21 गेहूँ के दाना लाके उसमें से एक दाना दशा माता के नाम से नदी में डाल देना। अब बाकी 20 दाने तुम स्वयं खा लेना। चिड़िया ने 9 दिन तक नियम पूर्वक दशा माता की कहानी सुनी। 10वें दिन स्त्रियाँ द्वारा बताई के अनुसार विधि के एक गेहूँ के दाना नदी में डाल के बारण किया और दूसरे उसके 20 दाने खा लिए। कुछ दिन के बाद उसके चिड़िया के बच्चे हो गए। अन्य चिड़ियों के बड़ा आश्चर्य हुआ कि इसके तो बच्चा होते ही नहीं थे, अब बच्चा कैसे हो गया, कहाँ से हो गया? चिड़िया बोली, जब मुझे बच्चे नहीं होते थे तो सब मुझे बाज करके धुतकारते थे, अब मुझे दशा माता की कृपा से बच्चे होने लगे हैं। तो चिड़ियों के पूछने पर उसने दशा माता के डोरा देने के सारे हाल कह सुनाया। अब पूजा के विधि के वर्णन किया। तब से जंगल के सारी चिड़िया दशा माता के व्रत करने लगी। तो बोलिए दशा माता की जय। तो दोस्तों आप आइए सुनते हैं दशा माता की 6वीं कथा। ये गांव में एक बुढ़िया ब्राह्मणी रहती थी। वो बहुत गरीब थी। उनके एक बेटा था। एक दिन वो अपने बेटा से बोली, बेटा कुछ ऐसा काम करो जिससे 4 पैसे की आमदनी हो और तुम दोनों के जीवन अच्छा हो सके। अब मेरे तो बुढ़ापा के कारण हाथ पैरों में जवाब दे दिया है। तब उसका लड़का गांव वाले के जानवर चराने लगा।
एक दिन लड़का पशु के पानी पिलाने नदी के तट पर गया। वहाँ पर महिलाएं स्नान आदि करके दशा माता के डोरा ले रही थी। वहाँ पास एक डोरा बच गया था। तभी एक स्त्री ने लड़के के पास जाके पूछने लगी, तुम्हारे घर में कौन कौन है? लड़के ने कहा, मैं केवल मेरी बूढ़ी माँ है। स्त्री ने लड़के के डोरा देते हुए कहा, इसके डोरा ले जाकर अपनी माता के दे देना और कहना इसका पूजा आप व्रत करें, हम तुम्हें सीधा भोजन के सामान देते हैं, इससे भी अपने माता को दे देना। लड़के ने उनसे डोरा ले लिया। फिर सभी स्त्री ने उसके सीधा भी दिया। लड़के ने सामान पूर्व लेके घर आया। उसने दरवाजे से माँ के पुकारने लगा, गठरी के उतार लो माँ, मैं बोझ से दबा जा रही हूँ। उसकी माता बहुत प्रसन्न हुई। माँ ने बेटा से पूछा, ये सब कहाँ से लाए हो? लड़के ने माँ के सब समाचार सुना के दशा माता के डोरा भी लिया। बुढ़िया ने डोरे के लेके माथे से लगाया। उसी दिन से व्रत करने लगी। 9 दिन तक कथा कहानी कहती रही। 10वें दिन उसने डोरे की पूजा की तैयारी शुरू किया। वो देहरी के बाहर गोबर से लीप रही थी। उसी समय एक बहुत गरीब बुढ़िया आके बोली, क्या कर रही हो बहन? उसने जवाब दिया कि आज मेरे घर पर दशा माता के पूजन है, इसीलिए लीप रही हूँ। उसने बुढ़िया के देवी दशा ने कहा, देवी दशा माता ने, थोड़ा मुझे बहुत प्यास लगा है, थोड़ा सा पानी दे दे। लड़का की माता बोली, मैं तो इस मिट्टी के बर्तन से पानी पीती हूँ, मेरे यहाँ तो लोटा लोटी कुछ भी नहीं है, तुमको पानी किस में भर के दूँ? ये कटोरी मेरे घर में है, बता नहीं वो भी कहाँ पड़ी है। तारा चेहरा ठहरो, मैं कटोरी लेके आऊँ, तब तुमके पानी पिलाऊंगी। बुढ़िया हाथ धो के अंदर कटोरी लेने गई। इसी बीच दशा माता जिसे बुढ़िया के रूप धारण किए कर रखा था, उसके मटके रखने के जगह पर एक सोने के मटका रख के अंतर ध्यान हो गई। बुढ़िया कटोरी लेके आई, मटके के पास गई तो वहाँ सोने के घड़ा देख के घबरा गई। वो मन में सोचने लगी, से मैं मुझ पर बुढ़ापा में चोरी के नाम लगेगा, मैं चोर कहलाऊंगी। वो इस चिंता में दशा माता के रोते हुए खोजने लगी। तब तक ले उसका लड़का घर आ गया। उसने माँ से पूछा, माँ जी किसकी खोज रही हो? उसने बताया, से अभी एक बूढ़ी माई आई थी, यहाँ सोने के घड़ा रख के न जाने कहाँ चली गई। लड़के ने बताया कि वो ही तो दशा माता थी, उन्हें तुमको ये घड़ा दिया है, दोबारा फिर कभी आए तो स्वागत में कोई कमी नहीं रखना, उनके आज्ञा के पालन करना। जब नदी पर तुम नहाने जाओ तो तुम्हें नदी घाट पर जो चीज़ मिले उसके दशा माता के दिया हुआ प्रसाद समझ के लेते आना। किसी से कुछ बात पूछ पाछ करना, ये चीज़ किसकी है, ये कहाँ से आई है। बुढ़िया नदी के नहा के बाहर निकली तो सोने के घड़ा भारा दिखाई दिया। अब दूसरे दिन बुढ़िया नदी में नहा के बाहर निकली तो उसे सोने के घड़ा भारा दिखाई दिया। उसके पास से भी अच्छे वस्त्र रखे थे। बुढ़िया ने कपड़ों के पहन लिया, घर के हाथ में रख के चलने की तैयारी की। 4 कहार एक डोली लेके उसके पास आए। कहारों ने उसके डोली में बैठने को कहा। बुढ़िया जब घर पहुंची तो उसने देखा वहाँ तो एक अंसाल महल खड़ा हो गया। बुढ़िया महल के अंदर चली गई। वहाँ उसने श्रद्धापूर्वक भक्ति भाव से दशा माता के डोरे की पूजा किया, हाथ जोड़ के वरदान मांगा कि जिस प्रकार तुमने मुझे संपत्ति दी हो उसी प्रकार मेरे घर में सुशील बहू और आ जाए, तभी सब शोभा देगा। कुछ दिन के बाद लड़के के विवाह हो गई। बहुत सुंदर बहुत सुशील बहू आई बुढ़िया के घर। बुढ़िया ने 2 बार दशा माता से वर मांगा, जैसे मेरे बहू बेटे सुशील है सज्जन है, उसी प्रकार के मैं पोता पाऊँ। कुछ दिन बाद बुढ़िया के वहाँ पोता पोती बहुत रत्न पैदा हुआ। एक दिन बुढ़िया ने अपने बहू के पास बैठा के समझाया कि मेरी संपत्ति दशा माता के प्रधान के है, उन्हें कृपा से तुम इस घर में आई हो। मेरे नहीं रहने के बाद तुम कोई अगर महल को धोरान करे, मैल कपड़े पहने कोई तुम्हारे घर आए तो उसके आंचल के झोर से पोंछ डालना, गीहन मत करना, उसके परत न करना, ये सब आपके दिया हुआ है।
जब दशा माता के डोरा लेना तभी उनको भी अवश्य देना, श्रद्धापूर्वक उसका पूजन करना। जब भी तुम्हारा ऊपर संकट के बादल घिर जाए तो सुहागिन के न्योता देना। दशा माता की कृपा से तुम्हारी सब इच्छा पूर्ण होगी। कुछ ही देरी के बाद बुढ़िया के स्वर्गवास हो गया। दशा माता ने सोचा कि बुढ़िया के घर जाके देखना चाहिए कि उसके बहू सास के वचन के पालन करती है कि नहीं। एक दिन दशा माता ने वृद्धा भिखारिन के भेष धारण करके उनके घर के उसके देखते ही बुढ़ी बहू खड़ी हो गई। उसके पाँव छुए, बालों के उसके गोदी में बालों के डाल दिया। उसके श्रद्धा भक्ति से दशा माता बहुत प्रसन्न हो गई। उन्हें आशीर्वाद दिया, तेरे घर में धर्म बुद्धि है तो भगवान तेरा हमेशा कल्याण करे, भंडारा भरपूर रहेगा, जे इच्छा करेगी तुझे अवश्य प्राप्त होगी। दशा माता जैसे कृपा बुढ़िया माई पर की, उसके बहू पर की, वैसी कृपा सब कथा कहानी कहने सुनने वाले के भक्त पर बनाए रखना। बोलिए दशा माता की जय हो। तो दोस्तों आइए अब सुनते हैं दशा माता के सप्तमी कथा। एक राजा के दो रानी थी। राजा के सबसे प्यारी रानी के नाम लक्ष्मी था, दूसरी रानी के नाम लक्ष्मी था। एक दिन लक्ष्मी रानी के क्रोधी होकर लकड़ी के पर्दा लेके मलिन कपड़े पहन के भूप भवन में जाके लेट गई। राजा ने लक्ष्मी से पूछा, तुम भूप भवन में क्यों पड़ी हो, तुम क्या चाहती हो। रानी ने बोली, कुलक्ष्मी के देख के छुटकारा दे दीजिए, मैं कुलक्ष्मी के पसंद नहीं करती हूँ, वो मेरे सौत है। तो दोस्तों क्या था, राजा रानी से बहुत प्रेम करता था, तभी इसलिए रानी के बातों टाल नहीं सकता था। अगर टालता तो रानी नाराज हो जाती। अब इसलिए राजा बहुत संकट में पड़ गए। कुलक्ष्मी रानी थी, उसके निकाल देने से राजा के बदनामी के होने के डर था, इसलिए रानी के पियर छोड़ने के बाद सोचता है। राजा ने चपट रानी को एक रथ में सवार कराया और स्वयं घोड़े पर चढ़ के रथ के साथ चलने लगा। एक बेहद जंगल में पहुंच के राजा ने रथ के रुकवाया, पालकी ढोने वाले के वहां से हट जाने की कहा। राजा रानी के उस जंगल में छोड़ के घोड़े पर सवार हो गया, अपने महल में आया। जब कुलक्ष्मी अपने पति राजा के इंतजार कर रही थी, इंतजार करते करते उसकी रात हो गया। रानी के बहुत ज़्यादा प्यास लगी, वो रथ से उतर के पानी की तलाश में चलने लगा। जब रानी ने आस पास पानी खोजा तो परंतु उसका कोई जलाशय नहीं मिला। एक सारस के जोड़े के एक तरफ जाते हुए देखा था। रानी कुलक्ष्मी सारा के जोड़े के पीछे पीछे चल दिया। चलते चलते वहाँ एक नदी के किनारे पहुँच गई। तो रानी ने सोचा कि मैं यहाँ स्नान करके उसके बाद ही पानी पी के अपने प्यास बुझाऊंगी। तो रानी ने वहाँ स्नान किया। स्नान करने के बाद पानी पी के अपनी प्यास बुझाई। उस समय कुछ अन्न भी स्नान कर रही थी बुढ़िया। स्नान करने के बाद उस स्त्री ने दशा माता के डोरा लिया। उसके बाद ही एक डोरा बच गया था, उसे रानी से डोरा लेने के अनुरोध किया। तो रानी डोरा लेके अपने रथ में आके बैठ गई। दशा माता ने रानी की परीक्षा लेने के लिए एक बुढ़िया के वेश धारण करके उनके रथ के पास आया। वो रानी से बोली, बेटी यहाँ बैठी क्या कर रही हो। रानी ने बुढ़िया से कहा, पहले आप बताओ आप कौन हो। बुढ़िया ने तब उत्तर दिया, मैं तुम्हारी मौसी हूँ। तब रानी ने उसके गले लग के रोने लगी। उसने अपना सारी विपदा भरी सारी कहानी बुढ़िया के कह सुनाया। तो अंत में रानी ने बुढ़िया माई से कहा, आप मुझे केवल तुम्हारा सहारा है मौसी, मेरी रक्षा करो। तो दोस्तों दशा माता की कृपा से उस मैया के अथी आ गई है, रानी के भागती सारे माई के प्रकट हो गई है। रानी ने अपने पीहर के साथ मिलकर 9 दिन तक दशा माता की कथा कहानी सुनाई। 10वें दिन डोरे की पूजा होती थी। उस दिन सवेरे उठ के दशा माता ने रानी से कहा, बेटी नदी में स्नान करके आओ, तो वहाँ तुमको कलश मिलेगा, वो उसके ले लेना। जो तुम्हें लेने आए उसमें बैठ जाना, किसी से मत पूछना कि डोली किसकी है। अब रानी ने नदी में स्नान किया। स्नान करके बाहर निकला
तो उसके दूध सोने को लस मिला।